नमस्कार किसान भाई बहनों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप कहां और कैसे अपनी फसल का बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। आप कैसे स्वतः बीमा पंजीकरण कर सकते हैं और बीमा पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, कितना प्रीमियम देना होता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए कौन कौन से डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेहद ही आसान, पारदर्शी, सटीक व सुलभ बना दिया है। जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 इत्यादि। इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि फसल बीमा पंजीकरण कहां और कैसे किया जाता है। फसल बीमा पंजीकरण कहां कराएं। किसान भाई बहनों, आपको आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक या डाकघर में आसानी से फसल बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC यानी जन सेवा केंद्र पर गैर श्रेणी किसानों का फसल बीमा पंजीकरण होता है। बीमा कंपनी मध्यस्थ AID मोबाइल ऐप के द्वारा बीमा प्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर आपकी फसल का बीमा पंजीकरण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के द्वारा आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही स्वतः फसल बीमा पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताता हूं कि फसल बीमा पंजीकरण के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। फसल बीमा पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज: बैंक खाता विवरण, बैंक की पासबुक पहले पेज की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड खसरा, खतौनी नंबर, भूमि मालिक किसानों के लिए ROR LPC यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, बटाईदार किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र अनिवार्य होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से मौसम की फसल का बीमा कराने के लिए आपको कितना प्रीमियम देना होता है। किसान भाई बहनों, फसल बीमा योजना का लाभ हर किसान तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में सब्सिडी की व्यवस्था की है, जिसके चलते किसानों को फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होता है। बाकी पैसा राज्य और केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम दर पर रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसलों के साथ साथ बागवानी और वाणिज्य फसलों का बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम, बागवानी वाणिज्य फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। तो देखा आपने फसल बीमा करना कितना आसान है। मैं तो सभी किसानों से यही कहूँगा कि वो हर मौसम में फसल बीमा जरूर कराएं और अपनी फसलों को अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षित रखें। किसान भाई बहनों, ये तो हुई फसल बीमा पंजीकरण कराने और प्रीमियम की बात। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डिजिटल तकनीकी माध्यमों ने आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेहद ही आसान, पारदर्शी, सटीक व सुलभ बना दिया है। डिजिटल तकनीकी माध्यमों ने न केवल आप घर बैठे फसल बीमा कर सकते हैं, बल्कि आप घर बैठे ही अपनी फसल बीमा पॉलिसी भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम का कैलकुलेशन भी एक क्लिक पर हो जाता है और आपको फसल बीमा से जुड़ी जानकारी मिनटों में प्राप्त हो जाती है। डिजिटल तकनीकी माध्यमों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया अधिक प्रभावी। किसान भाई बहनों, ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी और आपकी फसलों की सुरक्षा के लिए संकल्प के साथ अपने उद्देश्यों को लगातार पूरा कर रही है। हर किसान तक आसानी से योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा और कृषि रक्षक हेल्पलाइन एवं पोर्टल 14447 की सुविधा भी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इन सभी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताता हूं कि आप कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप की। तो क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर
आसानी से अपने फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप पर किसानों के लिए फसल बीमा पॉलिसी, फसल बीमा पंजीकरण, प्रीमियम कैलकुलेशन, फसल हानि की सूचना देने की सुविधा और कृषि रक्षक पोर्टल यूँ हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। आपको हर ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी और सारी जानकारी आसानी से फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हाट्सएप चैट बॉट के बारे में बताता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हाट्सएप चैट बॉट। प्रिय किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट की सुविधा प्रदान की गई है। अब आपको व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर संदेश हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आप बीमा पॉलिसी के दस्तावेज, क्लेम स्टेटस की जानकारी, KRPH और NCIP की सुविधाएं, बीमा प्रीमियम कैलकुलेशन, हर जानकारी आसानी से अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको कृषि रक्षक पोर्टल यूँ हेल्पलाइन के बारे में बताता हूँ। कृषि रक्षक पोर्टल यूँ हेल्पलाइन 14447 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने और समस्याओं के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल यूँ हेल्पलाइन नंबर 14447 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह एक देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप फसल बीमा योजना की हर जानकारी जैसे स्वतः फसल बीमा कैसे करें या बैंक या डाकघर या CSC पर फसल बीमा कैसे कराएं, क्लेम स्टेटस, फसल बीमा के लिए ज़रूरी दस्तावेज समेत हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप फसल बीमा योजना से उससे संबंधित हर सवाल का जवाब बस एक कॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फसल हानि की सूचना भी दे सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सभी डिजिटल तकनीकी माध्यम आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि हर किसान बिना किसी असुविधा के फसल बीमा योजना का लाभ ले सके और अपनी फसलों को अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षित रख सके। तो किसान भाई बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथी किसानों भाई बहनों को ये वीडियो शेयर करें ताकि हर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच प्राप्त कर सके। अगर किसी तरह की समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करें। यहां आपको फसल बीमा योजना से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाई बहनों, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज के वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद।